7 मिनट और बाकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मेरे प्यारे प्यारे नौजवान साथियों, तकरीबन 10 बजने 6-7 मिनट बाकी है, बल्कि ज़्यादा ही है। मोबाइल में कितना टाइम आ रहा? 9 मिनट बाकी है और 9 मिनट पहले मैं आ चुका हूँ। फाजिल प्रिंस साहब, डॉक्टर सिद्दीपेट, इस्तकबाल है आपका। मगर ये ऐसी कैसी तस्वीर भेजे मेरे भाई फाजिल भाई, ऐसा मत भेजिए आप। कमेंट करिए। वालेकुम अस्सलाम सोहेल शरीफ साहब, हक़ानी कलीम साहब जगतियाल से वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद नजमुद्दीन, मेरे बचपन के दोस्त, मेरी जान, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से नजमुद्दीन भाई आप? शिराज हुसैन साहब, रफ़ीक साहब, माशाल्लाह बहुत सारे साथी जुड़ चुके। एमडी रिमाज साहब वालेकुम अस्सलाम। इसराइल साहब वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। मोहम्मद शाहनवाज अहमद ख़ान और साहब खैरियत से हैं? कौन है ये मेरे भाई जो लाइव में आना चाहते हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है ना मेरे भाई? मोहम्मद सलमान साहब, शिराज हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम। शेख तबरेज़ साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जलील साहब वालेकुम अस्सलाम। सोहेल हनीफ साहब, हाउ आर यू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मोहम्मद हाजी साहब वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब वालेकुम अस्सलाम। इमरान अली साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। शेख तबरेज़ साहब भाई कैसे हैं आप लोग सब? हसीबुद्दीन साहब भी देख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। रिजवान मोहम्मद साहब, मिर्ज़ा मुकरम बेग साहब भी जुड़ चुके। शौकत मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम भाई। तैयबुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अशफाक हुसैन साहब भी जुड़ चुके। जायद खान साहब वालेकुम अस्सलाम। वसीम अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई खैरियत से हैं? वसीम भाई शायद ये मतलब इनविटेशन का जो मतलब फेसबुक में लाइव पे इनवाइट करने का मसला शायद टेढ़ा है। कोई भी मेरे पास इसका ऑप्शन है। और खैरियत से मेरे भाई माशाल्लाह बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज़ अहमद साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इम्तियाज़ अहमद साहब करीमनगर के वही है ना मेरे इम्तियाज़ भाई आप? वालेकुम अस्सलाम। फैसल यमनी साहब माशाल्लाह। शेख सिराज साहब फैसल यमनी हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद अली साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ खैरियत से हूँ। रिजू भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। इमरान ख़ान वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान अजहर साहब, एहतशाम हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। सारे भाइयों को वालेकुम अस्सलाम। फैसल यमनी साहब आपको बिलखुसूस वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सैयद जवाद अली साहब, सैयद अफरोज़ साहब भी जुड़ चुके। सईद अमरी साहब वालेकुम अस्सलाम। अशरफ खान वारसी साहब वालेकुम अस्सलाम अयोध्या से माशाल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों में ऐसी ही मोहब्बत पैदा करे। आप उत्तर प्रदेश से मुझे देख रहे हैं, अगर कोई भाई तेलंगाना से हटके हैं तो वो अपने स्टेट का नाम भी लिखें, बड़ी मेहरबानी होगी। चांद पाशा साहब वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई इंडिया से या सऊदी अरब से दूसरे कंट्री में हैं तो वो भी अपनी कंट्री का नाम लिखें फ्रॉम में। फयाज़ अली साहब वालेकुम अस्सलाम। तैयबुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तैयबुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब नाइस बोल रहे हैं, शुक्रिया। चुन्नू शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब वालेकुम अस्सलाम। चांद पाशा साहब बोला ना मेरे भाई वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी भाई का मैं सलाम का जवाब दे देता हूं तो प्लीज़ बराए करम फिर दोबारा मुझे मतलब सलाम ना करें, क्योंकि दूसरे भाइयों के भी कमेंट्स पढ़ने होते हैं। सईद अमरी साहब बोल दिया मेरे भाई वालेकुम अस्सलाम। अगर दूसरी कोई बात है तो लिख दीजिए वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साजिद अली साहब, मोहम्मद अली भाई के भतीजे साहब हैं कुरुटले से। सोहेल मिर्ज़ा साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब वालेकुम अस्सलाम। एहसानुल हक साहब, काफ़ी सारे साथी जुड़ चुके हैं। असगर मोहम्मद ख़ान साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, दिन ब दिन हैंडसम हो रहे ना। अच्छा शुक्रिया मेरे भाई, आपकी नज़र हैंडसम है, मैं कुछ भी हैंडसम नहीं हूँ। फयाज़ खान साहब वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। ऐसा लगता है कि बस सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़ूँ। खुर्शीद अंसारी साहब यूपी से माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद अंसारी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। लॉकडाउन के चलते मैंने 3 दिन पहले ये सोचा कि क्यों ना
रोज़ रात सऊदी अरब के 10 बजे और इंडिया के 12:30 बजे जो है मैं लाइव आऊं और आपके दरमियान बात रखूं। तो माजिद ग़ुलाम साहब वालेकुम अस्सलाम। हाँ अकील भाई, अच्छा सुल्तान मिर्ज़ा, माशाल्लाह नाम ही काफ़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ गया। अजीमुद्दीन साहब 5th डिवीज़न से हैं माशाल्लाह, AIM से, बस शुक्रिया बहुत बहुत। लाइव फ्रॉम दुबई, रिजवान सोनू साहब दुबई से देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब रियाद, शुक्रिया मेरे भाई। ऐसे भाग रहे, अब मैं क्या बोलूँ, कमेंट्स भी जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एस खान साहब भी, मोहम्मद उस्मान साहब भी जुड़ चुके, तो बहुत सारे साथी माशाल्लाह जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो मैं जैसे ही आज एक पोस्ट डाला था तो उसमें शेख इमरान साहब ने ये लिखा कि भैया आज जो है सिर्फ शराब के उन्वान पर आप बात करें। वैसे मैं घंटा 1.5 घंटा तकरीबन लाइव होता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है मुझे फेसबुक पे फॉलो करें और ट्विटर पे अकील TRS के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, उसको भी फॉलो करें आप। और यूट्यूब पे जो है अकील TRS के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको भी फॉलो करें। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश में गैस लीक होने की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में शरीक हैं। तो उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वो लोगों को जो है जल्द से जल्द सेहतमंद कर दे। और जिस कंपनी से ये गैस लीक हुई, अगर वो कंपनी बहुत ही मजबूत है तो मरने वालों को भी जो है उनसे पैसा दिलाया जाए और इलाज जो करवा रहे हैं उनको भी जो है उस कंपनी से पैसा दिलवाया जाए और हुकूमत की जानिब से भी जो है उनको पैसा दिया जाए। जगन साहब की गवर्नमेंट से, कोयत से देख रहे हैं माशाल्लाह। जैद खान साहब कोयत से हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान अली जाहिद साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ करीमनगर से। तो रही बात ज़हीर जाज साहब, तो मैं बीच बीच में अगर आपके कमेंट्स नहीं पढ़ा तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे भी अपनी बात रखनी होती है। जैसा कि मेरे भाई मेरे पोस्ट पर मेरे लाइव आने से पहले कोरटला अब्दुल रज़ाक ईदगाह मस्जिद में रहने वाले नौ मुस्लिम साहब का इंतकाल हुआ है, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। साजिद अली साहब कह रहे हैं कि एक नौ मुस्लिम भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनकी ख़बर को नूर से मुनव्वर कर दे। जितने भी मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनके अपनों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और हम जितने ज़िंदा हैं आज दुनिया में कलमा गो भाई, हम सब को अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे और मरने से पहले अल्लाह ताला हम सब को सच्ची तौबा की तौफीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों, शराब की बात से हम अपनी शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में बहुत अच्छा माहौल था, कोई शराबी जो है सड़कों पर नहीं नज़र आ रहा था और घर की औरतें, मेरी कई ऐसी हिंदुस्तानी बहनें, चाहे वो कौन से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हों, बड़े सुकून में थीं, बहुत ही आराम से थीं, क्योंकि उनको पीने के लिए शराब नहीं मिल रही थी। लेकिन अब हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना और जहाँ जहाँ की भी हुकूमतें जो भी स्टेट की हैं, शराब की दुकानें खोल दी हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। जबकि कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया परेशान है और कोरोना का सिर्फ इलाज जो है अपने घरों पर रहना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये बातें आपको और हमें और हुकूमत की जानिब से भी ये कही जा रही। तो मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई, जब आदमी नॉर्मल वक्त जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से बाज़ जगहों पर परहेज़ नहीं कर रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा, अब पीने के बाद क्या खाक सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता? उन खुद अपनी होश में नहीं रहता, क्राइम बढ़ जाता, मारपीट हो जाती, मर्डर हो जाते। तो फिर ये तो कोरोना के सोशल डिस्टेंस में एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब है शराब की दुकानें। तो बराए करम मेरी गुजारिश है सारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट से, जहाँ कहीं शराब की दुकानें खुली हैं तो ये फ़ैसला वापस ले और जब तक लॉकडाउन है तब तक जो है शराब की दुकानें बंद की जाए।
होना तो ये चाहिए कि हमेशा के लिए शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां संवर जाती हैं इसमें। खाने को खाना नहीं होता, लेकिन जो है पीने वाला अपने घर के सामाना बेच के शराब पी रहा। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, घर के अनाज बेच के, गेहूं बेच के उन शराब पी रहा। कितनी अफसोस की बात है। तो शराब की दुकानें बंद की जाए, बिलखुसूस ये मतलब लॉकडाउन के दौरान तो ख़तई ना खोली जाए, क्योंकि अब जो है गोदी मीडिया का मुंह नहीं खुल रहा। गोदी मीडिया जो है ना, शराब की दुकानों के सामने जो भीड़ नज़र आ रही, एक के ऊपर एक गिर के जो है ना शराब ले रहे हैं। कोई शराब की दुकान के सामने पी के नाच रहा, कोई लौट रहा, तमाशा हो रहा। ये नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, लेकिन गैर ज़रूरी तबलीगी जमात के मरकज़ को जो है ना निशाना बनाया गया और उसके ज़रिए से इतनी नफ़रत फैलाई गई पूरे मुल्क में मुसलमानों के मतलब नाम से, कि आज पढ़ा लिखा और वक्त का एमएलए कई ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमानों के पास से सब्ज़ी तरकारी वगैरह ख़रीदने से रोक रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। बोलिए आप, संविधान पर हाथ रख कर जो है ना हलफ लेकर असम्बली और पार्लियामेंट में जाते हैं ये लोग, और अपने ज़ुबान से ये जहर उगलते हैं कि मुसलमानों के पास तरकारी मत लो। अरे ये तो शर्म वाली बात है। एक एमएलए को, वो भी बीजेपी के, हाँ, कोई बोलने वाले नहीं है इस पे। तो मैं ये चाहता हूँ जो भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं, चाहे वो कौन से भी स्टेट से हों, बिलखुसूस हमारे निज़ामाबाद, तेलंगाना स्टेट का निज़ामाबाद और यूपी स्टेट में जहाँ कहीं पर भी ये लोग जो शर फैलाए और बंडियों पर जो है भगवा झंडा लहरा कर, मतलब लगा कर जो है तरकारी बेचने के लिए बाई फोर्स जो है ना गरीब मासूम हिंदुओं को, जो मेरे भाइयों को परेशान किया जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में हर सेकुलर दलित भाई, क्रिश्चियन भाई, चाहे वो हिंदू भाई भी क्यों ना हो और मुसलमान भाई भी, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी बंडी पर जो है ना इंडियन फ्लैग लगाएं, हिंदुस्तान का तिरंगा लगाएं, लहराएं। देखते हैं फिर किसकी माँ जनी जो हमको रोकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे गरीब लोगों से इतनी दुश्मनी, बहुत ही अफसोस की बात है। बहरहाल तो ये बातें थी। कामरानुद्दीन साहब भी जुड़ चुके, मोहम्मद उस्मान साहब, रिजवान खान साहब को शायद इनवाइट किए। बहरहाल वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद ज़मीर साहब। तो और सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सैयद फजलुर रहमान साहब, ज़फ़रुल इस्लाम साहब पे सेडिशन केस बुक करे, उस पर कुछ आपकी बात रखी अखिल भाई। हमारे फजलुर रहमान साहब, हिंदुस्तान में सब में बड़ा जुर्म फ़िलहाल राइट नाउ ये बन चुका, अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, विवादित बयान देते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, गरीब अवाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, मखसूस अगर कोई तबके पर जुल्म हो रहा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसी ही केसेस बुक होते हैं। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है किस जहनीत के हैं ये सारी दुनिया जान चुकी है। अब फ़िलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, हक़ का साथ देना चाहिए। मेरे सेकुलर जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं वो सारे के सारे जो है ना, ये गैर ज़रूरी जिनको केसों में फंसाया गया उनके हक़ में आवाज़ उठाएं, वो सड़कों पर आए आफ्टर लॉकडाउन के बाद। तैयबुद्दीन साहब कमेंट्स माशाल्लाह बहुत सारे आ रहे हैं। मोइनुद्दीन साहब आपको मेरा सलाम अर्ज़ है। व्हाट अबाउट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। मैं आज जो है इंडियन एम्बेसी का एक पोस्ट जो है प्रेस मीट का किया, देखिए आप मेरी आईडी चेक करिए, आपको मिल जाएगा मेरे भाई। जाकिर हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम। और एक बात भी मैं आपको बोल दूं, पहले कमेंट पढ़ लेता हूं क्योंकि भाई बहुत सारे जुड़े हुए हैं, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। मेरे दोस्त नजमुद्दीन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, और साजिद अली साहब भी जुड़े हुए हैं, रिमा साहब, शिराज हुसैन साहब, बहुत सारे साथी हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। तो कमेंट पढ़ता हूँ, किसी भाई का कोई सवाल। जलन हसद भी बहुत हो चुकी मेरे भाई हमारे अपनों में, अल्लाह माफ़ करे। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का मामला चल रहा, कोरोना जैसी वबा से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन ऐसे हालात में भी जो है ना हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आ रहे। और ख़ास करके ये
जो मामला चल रहा सिर्फ अपने लोगों में चल रहा। रिजवान खान अब्दुल नवीज़ साहब आ जाओ। अच्छा माशाल्लाह, शुक्रिया रिजवान खान साहब, इनवाइट कर रहे हैं, आप साथियों को जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए। मेरे इस लाइव में हम बात करेंगे प्यार मोहब्बत की और हक़ की इंशाल्लाह। तो फयाज़ भाई भी शायद जुड़ चुके हैं। मुफीद गोल्डन, वालेकुम अस्सलाम मुफीद गोल्डन साहब, कहाँ से हैं आप? जफ़र अली साहब भी जुड़ चुके हैं। अब्दुल नवीद जिंदाबाद। रिजवान खान साहब कह रहे हैं कि अब्दुल नवीद जिंदाबाद। चलिए कोई बात नहीं। अब्दुल नवीद साहब वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह अब्दुल नवीद साहब भी आ चुके हैं। सैयद मोहम्मद फ़याज़ मेहदी साहब वालेकुम अस्सलाम। खाली ऊपर आपकी तस्वीर देख के आपके कमेंट से पहले बोल दिया फ़याज़ भाई जुड़ गए बोल के। फ़याज़ भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, हैदराबाद से हैं और फ़हद मखसूसी साहब के ख़ास दोस्त हैं। एहसानुल हक़ साहब, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वालों को फ़ोटोज़ मत लो बोलो भाई। एहसानुल हक़ साहब, बाज़ औक़ात जो है फ़ोटोज़ लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जा रहा है क्योंकि कुछ लोग जो है माली ताउन कर रहे हैं और थोड़ी भाइयों की सोच ये है कि अगर हम ऐसा करने से सामने वाले भाई की मतलब अंदर इस बात की फ़िक्र पैदा होती है कि चलो फलां ने किया हम भी करेंगे, और इन सब से फ़ायदा जो है सिर्फ़ और सिर्फ गरीब का होता है। सैयद कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मक्का से जुड़ चुके। शाहीन अली TRS भाई भी जुड़ चुके। अब्दुल अजीज़ साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई अब्दुल अजीज़ साहब। तो इसीलिए भी जो है ना फ़ोटोज़ लेना ज़रूरी होता है। तो तमन्ने वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। तमन्ना शेख है ये, पता नहीं नाम जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर बहरकफ आपका इस्तकबाल है साहब। भाई मैं राजस्थान से हूँ, अभी कुवैत में हूँ। अच्छा मुफीद गोल्डन साहब आप राजस्थान से हैं, अभी कुवैत में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे लंबे कमेंट। मेरा सवाल सिर्फ CM KCR साहब से है। लास्ट लॉकडाउन एक्सटेंड डेट पर CM ने कहा था अगर जान गई तो वापस नहीं ला सकते पैसा बिजनेस आज। एक मिनट, पैसा बिजनेस आज नहीं तो कल रिकवर कर सकते, मगर आज वाइन शॉप ओपन करे। बहरहाल बहुत सारा लंबा कमेंट है मेरे भाई का। बहरहाल मेरे भाई मैं अभी बता दिया हूँ, हमारे क्या नाम है भाई का, मोहम्मद इलियास साहब। मैं थोड़ी देर पहले आपके कमेंट से पहले इस टॉपिक पे मैं बोल चुका हूँ। खैर बहरकफ अगर कोई दूसरा सवाल है तो करिए। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है मेरे भाई? ब्रेकिंग न्यूज़, और एक गोदी मीडिया वाले के ऊपर केस रजिस्टर हो गया, मुंबई पुलिस ने किया। अखिल भाई हाँ, शेख तबरेज़ साहब मुझे पता है, अमीश देवगन और जो है सुधीर चौधरी के ऊपर जो है ना केस बुक हुआ। मुंबई से भी हुआ, मुंबई से भी, और जो है केरला की गवर्नमेंट भी करी, केरला की पुलिस भी। तबलीगी क्राउड वाज स्प्रेडिंग कोरोना। सैयद जवाद अली साहब कह रहे हैं कि ये आपका कमेंट है, ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम, हमारे खदीर में खैरियत से हैं आप? बहरहाल तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से भी बोल चुका हूँ मेरे भाई। मैं मोहम्मद उस्मान साहब, भाई मेरा कमेंट मिस कर दिए आप, माफ़ी चाहता हूँ मोहम्मद उस्मान साहब। फिर आप दोबारा करें तो इंशाल्लाह मेरी नज़रों के सामने से जो है गुजरेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। अली ख़ान साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह भाई पढ़ूँगा। उस्मान भाई, शेख तबरेज़ साहब, अखिल भाई मैं कतर से लाइव हूँ भाई। शुक्रिया हमारे शेख तबरेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अकील जो है करीमनगर से जुड़ चुके हैं, इन दिनों छुट्टी पर हैं सऊदी अरब रियाद में, आपका ख़ुद का बिज़नेस है। रिजवान खान साहब, मोहम्मद सादिक आ जाओ। अच्छा माशाल्लाह, सादिक भाई को इनवाइट करें मेरे भाई, सब भाइयों को जोड़ लें, बड़ा मज़ा आएगा, बात करेंगे इंशाल्लाह। सैयद फजलुर रहमान साहब, राशन तो बहुत लोग सप्लाई कर रहे, ठीक है, मेडिसिन के लिए कुछ लोग हेल्प करें ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स, डायबिटीज़ पेशेंट्स, बहरहाल इंसुलिन थ्रेड, बहुत लोग। बेशक हमारे फजलुर रहमान साहब आपका भी जो है सवाल दुरुस्त है, और मैं तमाम भाइयों से इस बात की भी गुजारिश करता हूं कि बेशक राशन तो जो है माशाल्लाह बहुत सारे साथी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और इसके अलावा इससे हटकर जो है ना, जो हजरात दवाइयों के मोहताज हैं उन तक जो है दवाइयाँ भी जो है उनकी ज़रूरत के हिसाब से
पहुंचाई जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। ये बहुत खैर का काम है। आप अपने आखिरत के लिए ये बैंक बैलेंस जो है ना यहीं पर जमा करें। अल्लाह एक कोरोना जैसी वबा के ज़रिए से आपको नेकियां कमाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका जो है दिया है, तो मेहरबानी करके इस मौके को आप मिस ना करें। जिससे जितना हो सके आप गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करें। अली खान साहब ज़बरदस्त बोल रहे हैं, आपकी कैमरा की स्क्रीन शेक हो रही बॉस। अच्छा, पता नहीं मेरे भाई, क्या कैमरे की स्क्रीन शेक हो रही? खदीर भाई बोल रहे हैं, देखिए ज़रा। बहुत खूब, कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। अकील भाई आप कैमरा मिस कर दिए, पढ़िए। पता नहीं, हमारे उस्मान साहब शायद मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही। पीछे जाके, पीछे नहीं जा सकता मेरे भाई, मुश्किल है क्योंकि प्रॉब्लम हो रही। जीशान कुरैशी साहब वालेकुम अस्सलाम। मामा, ये शराब की दुकान खोलने से अगर केसेस बढ़ गए तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो शराब की दुकानें खोले वो लगा ज़िम्मेदार। शराब पीने के बाद इंसान को सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंस तो दूर की बात, उसको उसका बेशक हमारे जीशान कुरैशी साहब मैं बोल चुका हूँ, नॉर्मल वक्त ही जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। शराब पीने के बाद टुन रहता हूँ। कई वीडियोस देखने में आ रहे हैं, चौराहे पे जो है ना स्टाचियों को कल्ले पे थप्पड़ मार रहे से वीडियो आप भी देखें, हम भी देखें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। शराब की दुकानें किसी भी हाल में बंद होनी चाहिए, बेहतर होगा। कोरोना की महामारी से बचना है तो कोरोना का कजिन वाइन्स शॉप यानी शराब की दुकान को बंद करना चाहिए। उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकील साहब वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अकील साहब, भूल गया आप फ़ोन नहीं कर रहे हैं, फ़ोन करिए आप लाइव के बाद मैसेंजर पर। तो मेरे भाई बहुत सारे कमेंट्स हैं। मोहम्मद साजिद अली साहब भी कमेंट करें। शाहनवाज खान साहब, सऊदी अरबिया को आना है तो कब ओपन करेंगे फ़्लाइट्स? फ़्लाइट जब ओपन होते सीधा सीधा आ जाना शाहनवाज खान साहब। अभी कुछ सही जो है इसकी तफसीलात मेरे इल्म में भी नहीं है भैया जी। फ़्लाइट कब से खुल रहे हैं हैदराबाद के लिए? खदीर भाई साथ में जाएंगे, परेशान न हो आप, बेफिक्र हो। नहीं समझ में आ तो रोड डालेंगे यहाँ से वहाँ तक, बाई रोड भी जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है खदीर भाई। न्यूज़ 18 वाला है, मैं बहुत पुकारा था भाई। अच्छा, न्यूज़ 18 वाला था, खैर कोई बात नहीं। जितने भी दलाल मीडिया के लोग जो शर फैला रहे हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर केस बुक होना। शेख मोहसिन साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, अब जो जलन की बात बोले बिल्कुल सही बोले। स्पेशली करीमनगर 52 डिवीज़न में जब रेड जोन में कॉरपोरेटर सुबह शाम काम कर रहे, उनको अप्रिशिएट नहीं करके जलन पैदा कर ले रहे आप उन लोगों के लिए। अच्छा, समझ गया हमारे मोहम्मद उस्मान साहब। अभी बोलूँगा, मैं सबके बारे में बोलूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको ट्विटर पर भी फॉलो किया हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शेख तबरेज़ साहब, मुझे ट्विटर पे फॉलो करने की सख्त ज़रूरत है। जितने भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो फ्री हैं तो शेयर करने के लिए। नेट ज़्यादा नहीं जलता, खाली ऐसा देखते देखते शेयर का बटन दबा के जो है ना दूसरे भाइयों को भी जोड़ लें। मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। तो मुझे ट्विटर पे फॉलो करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर कोई भाई को कहीं जाके आना है तो जाके आइए, लंबा लाइव रहता है इंशाल्लाह। शिराज हुसैन साहब देखो थोड़ी थोड़ी देर को जाते आते रहते इंशाल्लाह। जाकिर हुसैन, आप कहाँ, आपका हाल क्या है? अल्लाह का करम है जाकिर साहब, मेरा हाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अब्दुल अजीज़ साहब, एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। इंशाल्लाह अब्दुल अजीज़ साहब, इंशाल्लाह मैं देखूँगा, चेक करूँगा अब्दुल अजीज़ साहब। शेख अलीम साहब, सही है साहब वीडियो, शुक्रिया बहुत बहुत शेख अलीम साहब। सिराज खान साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। अज़मत खान साहब, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक काम करते हैं, मोहम्मद मीरा अली उफ़, मैं पूरा कमेंट्स को ऊपर कर दिया भाई क्योंकि थोड़ा स्लो स्लो आया तो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर किसी भाई का कमेंट मिस हो गया तो माफ़ी चाह रहा हूँ। वैजाक बोल दिया, हमारे पेपर फैक्ट्री के कुछ टिप्पणी कीजिए। फजल रहमान साहब बोल दिया वैजाक के ताल्लुक़ से, शुरू में बोल दिया। बशीरुद्दीन साहब माशाल्लाह अच्छा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बशीरुद्दीन साहब। शेख तबरेज़ साहब, उद्धव ठाकरे साहब का जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। उद्धव ठाकरे साहब, देखिए सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। एक दौर में उद्धव ठाकरे साहब को फ़िरक़ा परस्त जमात की हैसियत से पहचाना जाता था, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पे क़ुरबान जाऊँ, अल्लाह किसी से भी काम ले सकता, ये अल्लाह की कुदरत है मेरे भाई। तो अल्लाह ताला जो है ना आज महाराष्ट्र जैसी सरज़मीन पर उद्धव ठाकरे से जो है ना काम ले रहा। बहुत बहुत
अल्लाह का जो है हम शुक्र बजा लाएंगे। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला जो है ना किसी से भी काम ले सकता है। वेलकम बशीर भाई। मोहम्मद साजिद अली साहब कह रहे हैं कि वेलकम। फरीज़ उबैद साहब वालेकुम अस्सलाम। शेख अलीम साहब वालेकुम अस्सलाम साहब, शेख जिद्दा से हैं। अच्छा, निशान कुरैशी मामा अर्नब गोस्वामी बार याद कर रहा आपको, रवीश साहब का पेशाब अभी तक नहीं मिला कहते। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह रवीश कुमार साहब के मतलब वहाँ के लोगों को बोल के जो है ना उसको जो है ना कोरियर करा देंगे, नहीं तो पार्सल भेजा देंगे। निशान कुरैशी जज़ाकल्लाह बोल रहे हैं हमारे शेख इलियास साहब वालेकुम अस्सलाम। शिराज हुसैन साहब का कमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन अबाउट फितरा, जो भी गल्फ़ में रह रहे वो अपना फितरा गल्फ़ में ही दें, क्योंकि हम यहाँ कमाते हैं। ज़कात आप अपने मुल्क में दे सकते हैं। अच्छा, शिराज हुसैन साहब का कहना है कि जो फितरा है आप गल्फ़ में कमाने वाले भाई यहीं पर दें फितरा तो बेहतर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कमाते तो यहीं पर खर्च करना चाहिए। ज़कात जो है आपको देनी वो जो है आप अपने मुल्क में दे सकते हैं। ये शिराज हुसैन साहब का जो है कहना है। शुक्रिया शिराज हुसैन साहब कमेंट करने के लिए। समीर एहसन साहब वालेकुम अस्सलाम। खाजी आमिर साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। नदीम मोर मेरे दोस्त थे। अच्छा, मोहम्मद साजिद अली साहब के नदीम दोस्त हैं मेरे भाई। आज लोग कम हैं, ज़रा थोड़ा जुड़ लेना था, मेहरबानी होती थी, दनादन मज़ा आता ज़रा। नहीं तो क्या है मालूम है, मेरी एनर्जी, मेरी ताकत, आपका जुड़ना, आपका देखना, आपका मेरे साथ बातचीत करना, ये मेरी ताकत है। और बहुत सारे भाइयों के इंशाल्लाह मैं सवाल भी पढ़ूंगा, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। और अगर कोई भाई जो है अच्छे सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवाल जो है ना हमारे फेसबुक लाइव के ज़रिए से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शहराजुद्दीन मोहम्मद साहब, उमर बेग साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। उमर भैया अस्सलाम वालेकुम। उमर भैया, फजलुर रहमान साहब बहुत माशाल्लाह दबा के कर रहे हैं कमेंट आप। बार बार शाह सैलून खोल दिए भाई तेलंगाना में, इसके ज़रिए से कोरोना वायरस ज़्यादा फैल सकता। भैया आप रिक्वेस्ट करें सबको घर में ही शेव कटिंग करें। हाँ हाँ, तो बेशक जो है हमारे फजलुर रहमान साहब इसका जिक्र बहुत पहले भी हो चुका है। तो परहेज़ करें जाने से, जितना हो सके उतना जो है आप अपने घर में ही जो है ना चेहरे को बनाने की कोशिश करें, बेहतर होगा। वालेकुम अस्सलाम उमर भैया, मैं आपके कमेंट से पहले सलाम कर दिया उमर भैया आपको। इमरानुद्दीन मोहम्मद साहब वालेकुम अस्सलाम। आदिल अफरोज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। और मोहम्मद अज़मत साहब अस्सलाम वालेकुम। अखिल भाई मैं बाहर से हूँ, अभी हैदराबाद में हूँ, कल भी आया था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अज़मत साहब, आप रोज़ आएँ। मैं इंशाल्लाह रोज़ सऊदी अरब के 10 बजे रात के और इंडिया के 12:30 बजे लाइव आऊँगा। और आप तमाम से मेरे लाइव में शिरकत की दरख्वास्त करता हूँ, आप लाइव में शामिल हों, बहुत बेहतर होगा। मोहम्मद खाजी आमिर साहब वालेकुम अस्सलाम। तैयबुद्दीन साहब, जो केसेस फर्स्ट से 15 दिन में 1 से 15 दिन में डबल हो रहे थे वो आज 4 दिन हो रहे हैं। अगर शराब की दुकानें खोली रहेंगी तो इससे भी डेंजर क्या है सोल्यूशन हो सकती है इंडिया में। बेशक तैयबुद्दीन साहब, हर फसाद की जड़ शराब की दुकानें हैं। मैंने अपील किया है हुकूमत हिंद से और हुकूमत तेलंगाना से कि शराब की दुकानें बंद की जाएं, बेहतर होगा। रूबिका लियाकत की काम वाली रूबिका लियाकत की इज्जत निकाल दी। लाइव पे कहा कि मेरे हस्बैंड आपको गालियां देते हैं मैडम। अच्छा, तनख्वाह नहीं दी होंगी? नहीं शिराज हुसैन, रूबिका लियाकत तनख्वाह, इतनी अफसोस हुआ। रूबिका साजिदा ज़रीन मेरी बहन हैदराबाद से जुड़ चुकी हैं। वालेकुम अस्सलाम साजिदा ज़रीन बाजी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। हमारे कौन से मिर्ज़ा, आपके बेटे का पता नाम जहन से निकल गया, माफ़ी चाहता हूँ। कैसे हैं वो सब? खैरियत से हैं आप लोग? बहरहाल दोस्तों, मेरी एक ये गुजारिश थी आप तमाम से कि जो मतलब गुज़िश्ता रमज़ान में, गुज़रे हुए रमज़ान में बड़े शोर और शराबे से मतलब अच्छा खासा पैसा खर्च करके
इफ्तार पार्टियां कराते थे, जितने भी भाई पूरे मुल्क भर में, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस साल रमज़ान में वो पैसा जो आपका लाखों रुपया, जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार शरीक होते थे, बड़े बड़े लीडर्स शरीक होते थे, वो जितना भी खर्चा ईमानदारी के साथ अल्लाह को गवाह रख कर जो है, चाहे वो 15 लाख हो, 20 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, लास्ट ईयर का खर्चा आप लोगों को याद होगा, वो खर्चा सारा का सारा गरीब गुरबा में राशन, दवाइयाँ, गोलियों के लिए अगर आप खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला जितने आप इफ्तार पार्टियाँ कर चुके हैं माजी में, उन सारों का सवाब इंशाल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह आपको देगा, क्योंकि आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। सारी हुकूमतें, चाहे स्टेट की हो चाहे इंडिया की हो, वो अवाम को खुश नहीं कर सकती। अगर पब्लिक जो प्राइवेट NGOs हैं, जो तंजीमें हैं, ये लोग जो है ना अगर आगे बढ़कर नहीं आते, पैसे वाले हजरात आगे बढ़ के नहीं आते, तो आज जो है ना कोरोना से कम भूखमारी से ज़्यादा मर जाते थे लोग। अबू बकर सिद्दीक साहब वालेकुम अस्सलाम। सजीदा ज़रीन बाजी कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। शेख अलीम साहब फ्रॉम जिद्दा, अच्छा जिद्दा से हैं, माशाल्लाह। अखिल साहब जज़ाकल्लाह खैर, गुड मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया अलीम साहब। तो साजिदा ज़रीन बाजी हंस रही हैं, अल्लाह ताला इनके मसले मसाइल को हल फरमाए, हमारी दुआ है। और एक बात, ये जो जलन हसद वाली बात है इतनी हो गई हमारे बीच में, अल्लाह माफ़ करे। हमसे तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन करने वालों को इतना जो है मतलब दकनी, अगर लबो लहजे में बोलूँ तो उंगलियां कर रहे कि करने वाला भी अगर अल्लाह माफ़ करे भटक गया तो मुश्किल हो जाता। अरे क्या मेरे भाई, पूरे हैदराबाद का जितने लोग हैदराबाद में रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी है क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खाना खिलाने की? जिससे जो हो सकता वो करते। अकबर साहब ये कहीं को नहीं करे, वहाँ कहीं को नहीं करे, यहाँ कहीं को नहीं करे। अल्लाह ताला जितना अकबर साहब से काम लेना है उतना लेता। अकबर साहब की मजाल नहीं, आपकी मजाल नहीं, हमारी मजाल नहीं। अल्लाह ताला आपकी नीयतों को देखकर जितना काम आपसे लेना है उतना ही काम लेता अल्लाह ताला आपसे। आप गैर ज़रूरी जो है उंगलियां उठा रहे। अरे आप भी करो मेरे भाई, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लीडरों का, ऐसे कई लोग हैं जो बार बार जो है ना लोगों के दरमियान आके बड़े बड़े बयान देते थे, आज जो है ना गायब हैं मेरे भाई। कौन है ये, मेरे को मैसेंजर पे मैसेजेस कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना छोड़ दीजिए। ये वक्त जो है सियासत करने का नहीं है। सियासत में आप कुछ भी बोलना है, किसी के भी खिलाफ बोलिए इलेक्शन के हद तक, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद मेरे भाई जो है ना मत बोलो। आप यहाँ पर सब मिलकर एक दूसरे को लेकर चलना है। अरे आपकी आपसी जो है ना तनाव की वजह से, आपकी आपसी दुश्मनियों की वजह से गरीब के पेट पे लात पड़ रही। अरे तारीफ करो, चारे नहीं करे तो रुपए की तारीफ करो। आप करने वाला और करता। भाई आप जो बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह, शुक्रिया साजिदा ज़रीन बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अकबर साहब की तरह हर कोई लीडर कर सकते, लेकिन हिम्मत किसी के पास नहीं। हिम्मत की बात नहीं मेरे अबू बकर सिद्दीकी साहब, अल्लाह की तरफ से भी जो है ना हुक्म होना, बग़ैर अल्लाह के हुक्म के कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला जो है ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जज़ाए खैर दे और असदुद्दीन अवैसी साहब को भी जज़ाए खैर दे। जो भी हो सकता, जितना हो सकता वो कर रहे हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह उनको लंबी हयात दे। और माशाल्लाह ये दो हस्तियों की वजह से दक्कन में, हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मामला काफ़ी हद तक जो है ना पीसफुल है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, यूपी बिहार साइड जाके देखिए क्या हालात है। अकील साहब आपको फेसबुक ट्विटर पे इनविटेशन भेजा हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए प्लीज़। ओके अजमत साहब, इंशाल्लाह ज़रूर मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया की जो वाट लगा रहे आप बिल्कुल सही है। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर साजिदा ज़रीन बाजी। अस्सलाम वालेकुम। सरवर खान साहब भी देखिए माशाल्लाह, ये भी एक बहुत बड़े चलते फिरते अल्लाह के वली हैं, बहुत अच्छा नेक काम करते हैं। इनका अपना एक फाउंडेशन है, तो आप इनके साथ भी जुड़े, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने का। तो सरवर खान साहब को भी फॉलो करें आप, हैदराबाद के मशहूर और मारूफ जो है एक सोशल वर्कर हैं।
बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनकी ज़िंदगी में बरकत दे और इनके काम को कबूल फरमाए। बोलिए। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कलीमुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम। नसीबुल हक साहब, नया नाम। अकील भाई, क्या आप सहमत है KCR साहब के ये फैसले से कि वो शराब, बोल दिया हमारे नसीबुल हक साहब, ये मैं सहमत नहीं हूँ। शराब की दुकानें ख़ास करके ये लॉकडाउन के दौरान बंद होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है। अब वो एक दौर में जो है ना, फरवरी जनवरी में शायद वीडियोस वायरल हुए थे चाइना के, लोग कहाँ बोले वहाँ गिर रहे थे, तड़, एक नई बीमारी बोल के लोग देख के खौफ खा रहे थे। अब लॉकडाउन में ये शराबियों को भी देखे तो इसी दिख रहा, कहाँ बोले वहाँ गिर जा रहे, कुत्ते चाट रहे, सुवरा चाट रहे, मोहरियों में लौट रहे। हाँ, वो स्टैच्यू के पास जाके जो है ना, वो स्टैच्यू को मार दे रहा थप्पड़, लोग मज़े ले रहे। ये नहीं होना। ये उन खूब दाल लेकर रहता, लॉकडाउन के टाइम पे बाहर निकलता, क्या केस बुक करते PS वाले के ऊपर, सब माफ रहता उसको। तो नहीं होना, ये बंद कर देना बेहतर है। वसूलन देखा गया तो हमेशा के लिए बंद कर देना। कलीमुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, जज़ाकल्लाह खैर साहब। अच्छा, सरवर खान साहब को रिप्लाई दे रहे हैं हमारे शेख हलीम साहब। तो बहरहाल दोस्तों, अच्छा माशाल्लाह भाई, दुआओं की दरख्वास्त इंशाल्लाह। तस्लीम मेवाती साहब माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई, माफ़ी चाह रहा हूँ आपका कमेंट नहीं देखा। तस्लीम भाई जो है मेवात से हैं, हरियाणा से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही उम्दा काम करते हैं। ये अपनी ज़ाती ज़मीन पर जो है एक मदरसा, एक स्कूल बनाए जिनमें गरीब बच्चों को फ्री तालीम जो है दे रहे हैं। अगर कोई भाई साहिब इस्तिदाद है तो ये तस्लीम मेवाती साहब को फॉलो करें, इनसे जुड़ें और इनकी हेल्प करें। ये बहुत अच्छा और नेक काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तस्लीम मेवाती साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं। तो शुक्रिया तस्लीम मेवाती साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बेशक सही कहा अकील साहब, शुक्रिया साजिद अली साहब। इनायतुल्लाह, जय हिंद। हमारे दूसरे मुस्लिम लीडर का क्या करें? कुछ भी नहीं करना, दुआ करना, नहीं सुधरते। अल्लाह अगर तौफीक दिया तो सुधरने वाले हैं। सुने ना सरवर खान साहब वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर सरवर खान साहब, आपको भी MA सरवर साहब, MA सरवर खान साहब सॉरी, सईद ज़रीन। अल्लाह जिससे खुश होता है उसी से अच्छा काम करवाता है। बेशक सजीदा ज़रीन बाजी साहब, आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे, माफ़ी चाह रहा हूँ इनायतुल्लाह भाई। कमेंट्स बहुत आ रहे थे, अगर किसी भाई का कमेंट नहीं पड़ा तो यहाँ पर दिल पे, दिल इधर है, हाथ रख के माफ़ी चाह रहा हूँ। और बहुत सारे भाई कमेंट में बोले अकील भाई आप लेफ्ट हैंड से कैसा पी रहे हैं चाय। मेरे भाई लाइव में रहा तो सीधा हाथ भी आपको लेफ्ट हैंड ही दिखता, तो लेफ्ट हैंड से नहीं पीता, आप बेफिक्र रहिए आप। मोहम्मद उमर साहब वालेकुम अस्सलाम, ABP पर डिबेट में आ जाओ। नहीं लेते भाई हमारे को डिबेट में, मगर मोटे दकनी लबो लहजे में बोले तो माफ़ी चाह रहा हूँ अगर जुमला किसी को गलत लगा। तो ये मीडिया के सही धगड़ बोले तो इलियास शरफुद्दीन साहब जाके जो है ना अपने अंदाज में शुरू हो जाते, हंस के उठाते। आप लोग गौर कर रहे होंगे डिबेट में खाली हंसते, बोलने से पहले वो लोग परेशान होते रहते, अरे कहीं को हंस रहे हो, तो फिर बाद में लेते हाथ पे। भाई हमें भी अपने दोस्त और फ्रेंड से परिचित करवा दीजिए प्लीज़। तस्लीम मेवाती साहब, मैं आपका तारुफ करवा दिया, आप बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाएँ। कलीमुद्दीन साहब, अच्छा एक काम करता हूँ भाई, माफ़ी चाह रहा हूँ, पूरे कमेंट हाँ ऊपर चले गए भाई, सारी मेरे भाई, क्योंकि वो स्क्रॉल करने में चले आ रहे हैं। तस्लीम मेवाती बहुत दो शुक्रिया भाई जी, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया साहब। अब यहाँ से पढ़ूंगा इंशाल्लाह कमेंट्स ऊपर चले गए मेरे भाई। अरे रियल मियाँ भाई आगे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रियल मियाँ भाई, बेशक सही वो तो मीडिया के धगड़ इलियास शरफुद्दीन साहब हैं। जोड़ लो मेरे भाई, आज लोग कम है, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा जोड़ लो ना मेहरबानी करके। थोड़ा शेयर दिख रहा, कहाँ रहता शेयर नहीं मालूम, मैं तो लाइव पे हूँ, मेरे पास तो शेयर का ऑप्शन नहीं बता रहा, आप लोगों के पास शायद बताता हूँ। नईमुद्दीन नजम साहब वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद तस्लीम साहब आमीन सुम्मा आमीन। सैयद अहमद साहब भाई अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं दिए, माफ़ी चाह रहा हूँ। सैयद अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह आपको सेहत और आफियत दे आमीन, शुक्रिया मेरी बहन। रियल मियाँ भाई सलाम कर दिया, वालेकुम अस्सलाम, बेशक हक बात बोले। सरवर खान साहब बोल रहे हैं, सोशल वर्कर MA सरवर खान, बड़ा प्यारा अंदाज़ रहता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं MA सरवर खान सोशल वर्कर हैदराबाद से, बहुत प्यारा अंदाज़।
आपके अंदाज पर सलाम सरवर भाई। रियल मियाँ भाई रुको अभी करता हूँ शेयर। शुक्रिया 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 रियल मियाँ भाई। आप सब आए, बाहर आई। गरीब जाफ़र अली साहब क्या बोल रहे हैं, गरीब वजीफ़े गैरों को वजीफ़ा KCR साहब कट कर रहे क्या, ये सही है? बिल्कुल गलत है जाफ़र अली साहब, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बंदा जो है घंटा 1.5 घंटा बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल मैं उठाऊं। मेरे भाई भी जो है ना अच्छा मतलब एक सवाल उठाए। KCR साहब को ठंडे दिल से सोचना चाहिए, और सारी हुकूमतें जहाँ कहीं पर भी जो है ना जो वजीफ़ा पेंशन में कट कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि कई ऐसे घर हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वजीफ़े पे जीने वाले हैं, पेंशन पे। तो अगर उसमें से आधा वजीफ़ा हो गया तो बहुत बड़ी महामारी उनके घर में भी, फिर वो भी जो है ना आपके लोगों के राशन के इसके मुस्तहक हो जाते। कई लोग जो है ना मतलब खुददार लोग हैं जो अपने वजीफ़े में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब उनको भी परेशानी होती। तो लिहाजा जो बड़े कायदीन हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चाहे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हों चाहे TRS से हों, तो इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाएं और KCR साहब तक बात रखें। इंशाल्लाह मैं इसके ताल्लुक़ से ट्वीट भी करूँगा। शिराज हुसैन साहब वजीफ़े के बारे में याद रख लें आप, मेहरबानी होती। भाई कैकू सतारे जी रिप्ले करो। अच्छा AK खान साहब अस्सलाम वालेकुम, माफ़ी चाह रहा हूँ AK खान साहब, थोड़ी देर पहले भी लोगों से माफ़ी चाहा, मैं आपका रिप्ले मतलब कमेंट नहीं पढ़ सका। AK खान साहब आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रमज़ान मुबारक। आप कैसे हैं AK खान साहब? नाम तो बड़ा प्यारा है AK खान, माजी के हमारे पुलिस कमिश्नर भी रह चुके, अब फ़िलहाल KCR साहब के साथ काम कर रहे हैं। अकील भाई आप लोगों से अपील कीजिए कि इस बार शॉपिंग ना करें। कर दिया नसीबुल हक साहब, और अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी भी सूरत में शॉपिंग ना करें, बेहतर होगा। पैसों को अपने पास रखें और गरीब गुरबा पे खर्च करें। शहजेब हसन सैफू कह रहे हैं कि गुड। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत प्यारा नाम है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अहमद साहब मैं ठीक हूँ। सरवर खान साहब कह रहे हैं कि शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर साहब जुड़ चुके हैं, बाबर अली साहब भी जुड़ चुके हैं, शुक्रिया बाबर अली साहब माशाल्लाह। अरे बाबर अली साहब इतने वो मत भेजो आप, मेहरबानी करके कमेंटों का मसला होता पढ़ने। वालेकुम अस्सलाम जमील भाई। एक भाई अगर कोई सलाम कर दिए मैं उनका जवाब दिया तो उनसे मेरी गुजारिश है कि दोबारा सलाम ना करें। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अपने साथियों को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। कमेंट तो कर रहे हैं, कोई साथी को मेंशन कर कर जो है मेरे लाइव में जोड़ लें, हम सब की एक फैमिली बनेगी, फेसबुक की बातें होंगी। नसीम शेख साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं नसीम शेख साहब, आप कहाँ से हैं आप? कलीमुद्दीन साहब ये क्या है? अच्छा पता नहीं, आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। शिराज हुसैन साहब न्यू वाइन्स रेगुलेट हुए सऊदी अरबिया में 5 लोग से ज़्यादा रहे तो फाइन इम्पोज होता क्या? वो खैर शिराज हुसैन साहब न्यू वाइन्स मतलब मैं नहीं समझा मेरी बात, आपका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा सही तशरीह करके शिराज हुसैन साहब आप कमेंट करें, बेहतर होगा। न्यू फाइन्स अच्छा सा, हाँ माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं वाइन्स समझ रहा था। न्यू फाइन्स रेगुलेट हुए सऊदी अरबिया में 5 लोग से ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दिए हमारे शिराज हुसैन साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अगर सऊदी अरब में रहने वाले 5 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो शायद सऊदी हुकूमत की जानिब से मुखालिफा है, फ़ाइन है। तो एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जितना हो सके कम से कम जो है रहने की कोशिश करें, ज़्यादा गैदरिंग ना करें। अखिल भाई आप लोगों से अपील कर दिया ना मेरे भाई, कर दिया मेरे भैया। AK खान साहब भलाई दिल्ली और ये रिपोर्टर हूँ भाई। अच्छा AK खान साहब आप रिपोर्टर हैं माशाल्लाह, दिल्ली के क्राइम रिपोर्टर हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे AK खान क्राइम रिपोर्टर साहब का, जो कि दिल्ली से हैं, मेरे लाइव में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया AK खान साहब। इंशाल्लाह आप मेरे इनबॉक्स में आपका नंबर भेजें, हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आप जुड़ें और दूसरों को भी जुड़ाएं। नाज़ीम अकरम साहब जो कि सऊदी अरब में हैं, जगतियाल इस्लामपुरे से हैं, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोदी तो पूरे गवर्नमेंट के काम
करने वाले लोगों की तनख्वाह आधी कर दिए भाई। हाँ बेशक, खैर मैं अब इसमें लंबा हो जाता, लेकिन जो वजीफ़े वाली बात है वो हक़ पे मबनी है। अब वो तनख्वाह वाली बात पता नहीं मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं मेरे भाई। तो बहरहाल कुछ गवर्नमेंट के फ़ैसले होते हैं, मानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी दुनिया कोरोना की चपेट में आ चुकी है मेरे भाई। तो शुक्रिया हमारे तबरेज़ साहब कमेंट करने के लिए। मोहम्मद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं यूसुफ दम्माम सऊदी अरबिया से हूँ। अच्छा शुक्रिया यूसुफ भाई, अल्लाह आपके जुड़ने को जो है हमारी सच्ची और पक्की दोस्ती में तब्दील कर दे। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अज़हर अली ख्वाजा साहब, वालेकुम अस्सलाम भाई। ज़ाकिर हुसैन साहब, नो एनआरसी, हाँ बिल्कुल, एनआरसी के ताल्लुक़ से भी जो है ना मेरे भाइयों, तहज्जुद में इफ्तार से पहले आप दुआ करें। एनआरसी, एनपीआर, सीएए के ताल्लुक़ से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना तो चला जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन कोरोना का बाप बन के फिर ये काला कानून हमारे दरमियान आने वाला है। तो लिहाजा जो है आप अब रोडों पर, सड़कों पर तो नहीं आ सकते, एहतजाज तो नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो है आपके पास एक अच्छा मौका है दुआ करने का। आप दुआ करें अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, क्योंकि ये काले कानून की वजह से जो है बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है आने वाले दिनों में। लिहाजा तहज्जुद के वक्त, इफ्तार के वक्त दुआ करें, बहुत ज़रूरी है। इलियास शरफुद्दीन साहब, मजलिस जैन हो जाना चाहिए। अच्छा, सैयद गौस साहब बोल रहे हैं। गौस भाई आप खुद इलियास भाई को बोल दो, मैं क्या बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, रियाद का क्या हाल, जॉब्स का तो पूरा वाट लग गई हमारे सैयद गौस साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई अब्दुल रज़ाक साहब, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नाजिम। इस्माइल मैसेजेस मत भेजो बोलो। हमारे शिराज हुसैन साहब का कहना है जो इस्माइल मैसेजेस रहते हैं हंसने के, सुपर के, ऐसे वैसे मैसेजेस अल्लाह के वास्ते ना भेजें, बेहतर है आप मैसेज टाइप करके भेजें, बेहतर होगा। अखिल भाई, ऑडियो वीडियो अलग आ रही। अच्छा, शायद प्रॉब्लम हो रही होंगी जाफ़र अली साहब, मैं क्या करूं बोलिए आप। ऑडियो वीडियो अलग आ रही बोल के बोल रहे हैं हमारे जाफ़र अली साहब। नसीमुल हक साहब, मैं आपके वीडियो को 25 ग्रुप में दे रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नसीबुल हक साहब। आप जैसे भाइयों की मुझे सख्त ज़रूरत होती है, आप इस नाचीज़ की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करे। मेरा मकसद सिर्फ जो है ना हक बात आप तक पहुंचाना है। अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे फेसबुक लाइव से जो है ना लोगों के सामने लाना है, यही काम है नसीबुल हक साहब। मैं कोई फाउंडेशन नहीं चलाता हूं, मेरा कोई गूगल पे वगैरह नहीं है, फ्री हूँ लॉकडाउन के दौरान, इसीलिए आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल रहीम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ उलैया से, शुक्रिया। नजमुद्दीन नजम साहब, भाई आज लाइव आने का मकसद क्या है। मकसद नजमुद्दीन नजम साहब आपसे बात करना है, आपके कमेंट्स पढ़ना है, छोटे मोटे मुद्दों पर 1-2 मिनट बात करके चलते रहना है आगे और दूसरों के कमेंट्स पढ़ते रहना, यही मकसद है। हर रोज़ सऊदी अरब के 10 बजे और इंडिया के 12:30 बजे हम लाइव आते हैं, घंटा और 1.5 घंटे के वक्त के लिए। किसी के पास क्या है मेरे इस्तात है, गरीबों का ख्याल करे हुए शख्स शॉपिंग करना चाह रहा, तो क्या ये सही है। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते शॉपिंग तो कतई ना करें, और रही बात जितना हो सकते गरीबों की मदद करें तो बेहतर होगा। सैयद इरशान अली आशू, हरीश डोमर, क्यों हुई ये लोग। हरीश डोमर साहब क्या बोल रहे हैं आप, कौन है ये लाइव। अच्छा हरीश डोमर साहब, आप शायद अगर ये पूछ रहे हैं कि कौन है ये लाइव में, तो मैं आपका हिंदुस्तानी भाई हूँ, मोहम्मद अकीलुद्दीन, सऊदी अरब रियाद से हूँ। आपका इस्तकबाल है, आपको कौन इनवाइट किए पता नहीं, लेकिन बस आप हमारे लाइव में आगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश डोमर साहब। तो कहाँ से हैं आप हरीश डोमर साहब। सैयद नेमत भाई, माफ़ी चाह रहा हूँ फिर मुझे, शेख साजिद साहब, अच्छा अस्सलाम वालेकुम भैया रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार हैं शेख साजिद साहब, कौम और मिलत का बहुत दर्द रखते हैं, जगतियाल से हैं। मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, वालेकुम अस्सलाम। शेख कादर साहब, सर एक बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने उलमा के बारे में है वो
ABP और जी और न्यूज़ 18 पर जा रहे मगर बहस नहीं कर सकते। अच्छा, समझ गया आपका कमेंट। तो ऐसे उलमा इकराम के बारे में मैं शायद फर्स्ट या सेकंड लाइव में बोल दिया मेरे भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के धगड़ सिर्फ और सिर्फ जो है ना हैदराबाद की शान जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब हैं। उन्होंने अकेले गए तो पूरा संभाल लेते, लगा नहीं जाना, घर में बैठना। अगर इन लोगों को जाने से कुछ पैसे मिल रहे हैं तो इंशाल्लाह वो पैसे हम अपनी तरफ से करके इनको देंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये ना जाए तो बेहतर है। तलहा कबीर साहब वालेकुम अस्सलाम। शेख MD गौस साहब वालेकुम अस्सलाम। अफसर अली, बड़ा भाई गल्फ से फ़्लाइट इंडिया को पहुंचाएगा भाई। मैं आपका कमेंट नहीं समझ पा रहा हूं मेरे भाई। अगर फ़्लाइट्स के बारे में आप पूछ रहे हैं तो इंशाल्लाह अनक़रीब खुलेगी। अफसर अली साहब। बाबर अली साहब, मोदी हटाइए देश को बचाइए। बेशक। साहिल खान साहब वालेकुम अस्सलाम। नसीबुल हक साहब, आपका कमेंट फिर बहुत ग्रुपों में ऐड करा दिया। हाँ, आपका वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नसीबुल हक साहब, आप रोज़ हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद साजिद अली साहब, गवर्नमेंट के 1500 रुपये लेने के लिए एक हमारी सिस्टर रात 2 बजे पोस्ट ऑफिस के पास टोकन लेने के लिए बैठी थी। एयर इनके साथ 40 और भी ख़वातीन लाइन में थे। इस बात की इत्तला नसीर खान को, एक मिनट, नसीर खान को मिली। वो फौरी सबको स्पेशल राशन किट और स्नैक्स का इंतज़ाम किए और ये खातून खुशी से रो पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नसीर खान साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप बहुत अच्छा काम करें। साजिद अली साहब का कमेंट था भाई वैज़ाक में, बोल दिया मेरे भाई, बोल दिया AK खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह वैज़ाक में जो हालात हुए अल्लाह ताला जो है उसके ऊपर रहम फरमाए। भाईजान गैंग के शेर इरफान रैक शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान रैक साहब, आइए आइए बात करेंगे इंशाल्लाह। इरफान रैक साहब, क्या बात है अखिल भाई, अच्छा मैसेज दे रहे आप सबको। शुक्रिया इरफान रैक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैसेज देना तो आप लोगों से सीखा मैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए मेरे साथ। तो भाई थोड़ा देख लेता हूँ मैं कमेंट, नहीं तो मुश्किल हो रही। नहमत इसहाक़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोल के पान शॉप भी ओपन करा दो। अच्छा अच्छा, KCR साहब को बोल के पान शॉप भी ओपन करा देना। सही बात है, जब अगर शराब की दुकानें खुली तो शराब पीने के बाद शराब वालों को सिगरेटा भी होना, पाना भी होना ज़रूरी है। सही बात है, पान शॉप भी खोल देना। पूरे पान शॉप वाले जो है ना अपने फेसबुक ID से जो है ना एहतजाज करो, पोस्ट डाल के, बेहतर रहता। सही बात बोले आप। अस्सलाम वालेकुम भाई फ्रॉम रियाद। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अब्दुल रईस साहब। M खालिक साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, मैं हैदराबाद से हूँ। शुक्रिया M खालिक साहब। ये सबू साहब, आप हिंदी में क्या लिखे, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। अखिल भाई ऑडियो वीडियो अलग आ रही। मेरे भाई ये कमेंट भगाया तो ठहरो, माफ़ी चाह रहा हूँ मेरे भाई। क्या कोई मेरा डिस्टर्ब है मेरे भाई लाइव का, ज़रा बताइए मुझे। गुड नाइट, अच्छा शुक्रिया हमारे दोमर साहब, गुड नाइट। AK खान साहब, भाई मोबाइल शो भी खोल देना भाई। पता नहीं आपका कमेंट AK खान साहब सही समझ नहीं पाया। समीर हुसैन साहब, दारू की दुकाना खुल गए, इनसे कोरोना नहीं आता क्या भाई? बोल दिया भाई, बेशक बेशक हमारे समीर हुसैन साहब, दारू की दुकानें बंद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोरोना जो है ना, अब नहीं बोल सकते, अब मैं क्या बोलूँ, अब मुश्किल है भाई दारू। इफ्तिखार अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम। सैयद फजल रहमान साहब, करीमनगर के सवारान खबरस्तान में लाइट्स की सख्त ज़रूरत है भाई, आपसे रिक्वेस्ट है अपील करें गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह अपील तो क्या, इंशाल्लाह हमारे फजल रहमान साहब काम हो जाता है, इंशाल्लाह बोलेंगे, हमारे मिनिस्टर साहब को भी बोलेंगे, हमारे बहुत सारे करीबी हैं मिनिस्टर साहब के, नवाज़ हुसैन साहब को भी बोलेंगे, हम फ़ोन पर बात करेंगे, इंशाल्लाह काम हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। भाई मोबाइल शॉप भी खोल देना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, AK खान साहब बोल रहे हैं मोबाइल शॉप भी जो है ना, हाँ खोल देना, क्यों वो तो ये वाइन्स में जो है दुकान शराब नहीं मिली तो शराबियों को दूसरे वाइन्स में है नहीं है, पूछ लेने के वास्ते एरिया वाइज बात करने मोबाइल ख़रीदना पड़ता है उन लोगों को। सही बात बोले मेरे भाई AK खान साहब। बाबर अली साहब क्या बोले, शरफुद्दीन तो आदमी है जो गोदी मीडिया के अकेले ही
संभाल, बेशक बेशक सही बात है मेरे भाई। क्या मेरे भाई थक गए क्या आप लोग? हाँ, नए भाइयों को नहीं जोड़ रहे। सैयद इस्माइल साहब वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार अहमद साहब आपका सलाम का जवाब दिया, शायद आप नहीं पढ़ जाए। वालेकुम अस्सलाम। समीर हुसैन साहब शुक्रिया भाई बोल रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। इब्राहिम शेख साहब भाई ये वीडियो ऑडियो बहुत देर के बाद आ रही है आपकी हवा। अच्छा शायद प्रॉब्लम हो रहा क्या इससे? एक मिनट देखिए, अगर अब क्लियर है क्या आवाज़? मुजीब जानी अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद से, हैदराबाद आओ। अच्छा शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे मुजीब जानी साहब। सैयद गौस साहब भाई जस्ट से समथिंग अबाउट गल्फ इकनॉमी। भाई क्या बोल सकते हैं, पूरी दुनिया का जो है ना इकनॉमी ऐसा हो गया मेरे भैया, क्या बोलूँ। पहचाने स्टील भाई, अखिल भाई बोल, अच्छा अखिल भाई नहीं, इफ्तिखार अहमद साहब नहीं पहचाना, माफ़ी चाह रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हम इनबॉक्स में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। इरफान राग साहब का कमेंट पढ़ते हैं। केसीआर साहब परमिशन नहीं देना था शराब के लिए, गलत करे, अब पूरे पी के लोटे और हौले हरकतां करके पब्लिक को दम कर दे रहे। बेशक पब्लिक को भी दम करते हैं, और जो पुलिस वाले अब तक जो है ना गैर ज़रूरी मारे, देखो अब लोगों को जो है ना खैर नहीं है समझो, पुलिस वालों को परेशान करते। अब पीएस वाले को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मंसूर बिन अब्दुल्ला साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, शुक्रिया मंसूर बिन अब्दुल्ला साहब। आप कहाँ से हैं सर? हमारे एमडी बाबर अली साहब, मैं तेलंगाना करीमनगर जगतियाल से हूँ और फ़िलहाल सऊदी अरब रियाद में हूँ। अब्दुल बारी साहब भाई पूरा खोल देना 6 से 10 तक। अच्छी बात है, बोलेंगे इंशाल्लाह अब्दुल बारी साहब भाई, पूरा खोल देना 6 से 10 तक बोल दिया। हमारे अजमत साहब क्या बोल रहे हैं? अखिल साहब आप जैसे नेक जहनीत वालों की बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान को। आप जैसी सोच, नेक सोच वालों की ज़रूरत है मेरे भाई। मैं तो एक छोटा खादिम हूँ, मेरा कुछ नहीं है। बहुत सारे मेरे काबिल भाई हैं जो देश हित में काम करने वाले हैं, कौम और मिल्लत के लिए काम करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए काम करने वाले हैं। तो बहरहाल जो है आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ा मैं अपनी बात रख लूँ। हमारे मुजाहिद अंबरपेट कॉन्टेस्टेड एमएलए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमारे मुजाहिद भाई। अच्छा मुझे पता नहीं आप जो है वहाँ से कॉन्टेस्ट करें, तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे लाइव में। नासिर खान साहब रियाज से हूँ जी, अच्छा शुक्रिया साहब। मुजीब जानी साहब भाई आवाज़ बाद में आ रही। हाँ मेरे साथ छेड़छाड़ होती भाई मेरे लाइव में, क्या करूँ ऐसा ही होता। AK खान साहब भाई आपको कितने बच्चे हैं भाई? अच्छा माशाल्लाह। AK खान साहब मुझे 3 बच्चे हैं। क्यों साहब, सब खैरियत? अखिल भाई पुलिस वाले मार रहे, हमारे इनायत उल्लाह जय हिंद साहब बोल रहे हैं कि पुलिस वाले मार रहे हैं। पुलिस वालों को भी मैं जो है ना बोला साहब, और ख़ास करके ये मामले में होम मिनिस्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी। सुने AK खान साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे रियल मियाँ भाई, शुक्रिया रियल मियाँ भाई। एयरपोर्ट्स लगा के ही बात करो, सही आ रही थी वीडियो, आप सही नहीं आ रही। अच्छा क्या है कि मेरे भाई हमारे इरफान राग साहब मुश्किल है, शायद प्रॉब्लम चल रही शायद मेरे हिसाब से। आवाज़ क्लियर नहीं है क्या मेरे भाई? भाई मीडिया को जमातियों का कोरोना फैलाते बोले, अब हरामी शराब के दुकाना खुले अपना फ़ायदे के लिए। बेशक समीर हुसैन साहब क्या कर सकते साहब, सब्र करना है। इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है मेरे भाई। इरफान साहब आई एम आल्सो इन रियाद बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान लूंजे, मगर ये जो है तेलुगु ज़ुबान में बहुत बड़ी गाली होती देखिए मेरे भाई। थोड़ा मैं समझता हूँ जो है आप इस नाम में जो है अगर सही करेक्शन करें तो बेहतर है। ये लूंजे क्या है, मतलब आपके कबीले का मतलब नाम है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप एक मरतबा मुझे जो है मैसेंजर पे बात करें, बेहतर होगा। मोहम्मद वाजिद अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम साहब। AK खान साहब भाई आपके बच्चे लकी है भाई, इतने अखलाक है आपके माशाल्लाह।
आपके अखलाक अच्छे हैं के खान साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला जो है आप जैसे दानिश्वर हजरात की सोबत में जो है कुछ थोड़ा बहुत बोलना सिखाया तो हम बोलने के काबिल बने। मोहम्मद मुल्तानी साहब, सैयद नज़ीर, सैयद रईस खादरी, शेख अनवर पाशा, किंग मिर्ज़ा, सवाल करो ज़रा। अच्छा, इरफान राग साहब की जो है ना भाईजान गैंग पूरी शामिल होने वाली है। अज़हर दबीर साहब कारपोरेटर जो है, नुमाइंदा कारपोरेटर भी जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर दबीर साहब, अल्लाह ताला इनकी भी खिदमात को कबूल फरमाए। नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद हैं और हरदिल अज़ीज़ जो है शख्सियत है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये अपने डिवीज़न में। भाई अलविदा, जुमा ईद उल फितर की नमाज का परमिशन कुछ भी नहीं मिलता हमारे मुजाहिद भाई। और मैं ये चाहता भी हूँ कि जो है अल्लाह के वास्ते हम ये रमज़ान में कम्प्लीटली सब्र करें तो ही बेहतर है। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हम ईदगाह जाएंगे या कुछ होगा बाद में कुछ रिज़ल्ट्स जो है ना गलत आएंगे तो ये सारी जिम्मेदारी जो है ना हम पर जो है ना हमारे ज़िम्मे जो है ना ये दे देंगे। और गोदी मीडिया जो है हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। इसीलिए मैं तमाम भाइयों से, बहनों से, तमाम से गुजारिश करता हूं कि वो शॉपिंग के लिए भी बाहर ना निकले और किसी भी तरीक़े से जो है हम गोदी मीडिया को, दुश्मनों को मौका ना दें, बेहतर होगा। मैं सर नेम, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इरफान साहब, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी तेलुगु ज़ुबान में कहाँ से है इरफान लूंजे साहब, आप कहाँ से हैं इंडिया में, बताइए मुझे आप। मुजीब जानी साहब, अब आपकी आवाज़ आ रही, अच्छी, शुक्रिया हमारे मुजीब जानी साहब। अच्छा, मैं इंशाल्लाह बात कर लूँगा इरफान साहब आपसे, आप नंबर दे दीजिए भाई। मेरे इनबॉक्स में भेजें क्योंकि कमेंट्स बहुत आते हैं मेरे भाई। हमारे AK खान साहब, अबू फैसल के बारे में कुछ बोलिए भाई। देखिए AK खान साहब, अबू फैसल के बारे में मैं क्या बोलूँ, जहाँ तक मुझे पता चला कि उनके ऊपर केस वगैरह बुक हो गया, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। लेकिन हमको भी चाहिए कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर बात सोच और समझ कर, नाप तोल कर कहनी चाहिए, क्योंकि दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारा बोलने का नज़रिया कुछ और होता है और उसके माने कुछ और निकाल कर जो है ना परेशान करते हैं। अब मसला जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुका, ज़बरदस्त आ रही अब आवाज़, जो भी सही नहीं आ रही बोल रहे ना उनके पास नेट प्रॉब्लम होगा। शुक्रिया हमारे इरफान राग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान राग साहब को, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सैयद नज़ीर साहब भी जुड़ गए क्या? अच्छा माशाल्लाह, भजन गैंग के आ रहे भाया मेरे सब आहिस्ता आहिस्ता। नाजिमुद्दीन साहब, वीडियो ऑडियो डिस्टर्बिंग, आई थिंक समथिंग मिसिंग ऑफ अबाउट नेटवर्क ओनली। बिल्कुल हमारे नाजिमुद्दीन साहब, हो सकता, वैसे मेरे से जो है बार बार हमारा फेसबुक नाराज़ भी होता मेरे भाई। क्या क्या है कमेंट बहुत है मेरे। फ़हीम अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम साहब। सैयद नज़ीर साहब माशाल्लाह, जुड़ जाओ मेरे भाई। मोहम्मद साजिद अली, अज़हर भाई गुड वर्क। हाँ, अज़हर दबीर साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते, मेरे डिवीज़न के वो कारपोरेटर हैं। कौन है, आइए। मुमताज़ अली साहब, हायल, अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई, अच्छा हायल से हैं। मंसूर बिन अब्दुल्ला साहब, वेरी गुड जॉब, शुक्रिया साहब। तबरेज़ अली साहब, शरद के अड्डे खोल देंगे साथ, बिल्कुल। शराब का तो मैं बहुत बोल दिया हमारे तबरेज़ अली साहब, अब लास्ट में जो है ना बोलते बोलते शराब का नशा ऐसा दिख रहा मेरे को। जोड़ लो मेरे भाई, मेरे भाइयों को जोड़ लो। हमारे कहाँ हैं सही, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से मेरे सैयद नज़ीर साहब, आज वीडियो डाल दिया आप लोगों के हुक्म पर। अच्छा, आप रियाज से हैं कलीम भाई? भाई मेरी शादी में आप आना भाई, कैसा भी अच्छी बात है इंशाल्लाह। AK खान साहब, आप इनबॉक्स में अपना नंबर दें। आप बड़े माशाल्लाह मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपसे टच में रहूं, बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिलेगी। आप फ़िलहाल कहाँ हैं AK खान साहब? आप हैदराबाद में हैं या सऊदी अरब में हैं या कहाँ पर हैं, बताइए आप। अबू फैसल साहब दम्माम में नहीं रहते, मुजीब जानी साहब बहरीन में रहते। जाफ़र अली साहब, अखिल भाई आवाज़ बराबर है, शुरू से ऑडियो वीडियो आगे पीछे है।
अब पूरी ज़िंदगी आगे पीछे हो रही, शायद ऑडियो वीडियो को जो है ना कोरोना हो गया होगा। शाहनवाज ये अब जो है ना कमेंट सही आ रहे हैं। साजिद खान ऐसा जा रहे हैं कोयत से, माशाल्लाह। मुमताज़ अली साहब कोयत से हैं, शुक्रिया हमारे मुमताज़ अली साहब। आपके सारे दोस्तों को अखिल TRS की तरफ से जो है ना अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान करीम। सैयद मोइन साहब शायद कोई लिंक भेजे हैं ग्रुप का। साजिद खान साहब वालेकुम अस्सलाम। तबरेज़ अली साहब कितने की गरीब को गवर्नमेंट के पैसे नहीं मिल रहे, क्या करना इनका? सही बात है, सब मिल के मदद करना अब एक दूसरे की। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन। वीडियो एडिटिंग में कुछ और एक मिनट कमी हो गई तो माज़रत भैया। सैयद नज़ीर साहब क्या एडिटिंग करे साहब, एकदम खिराक करे, ज़बरदस्त मौत डाल दिया, आखिरी करे आप एडिटिंग, माशाल्लाह। शुक्रिया आपका हमारे भाईजान गैंग के ज़िम्मेदार शाहनवा हमारे नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद शेख साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मसूद शेख साहब मैं आपको फ़ोन किया, आप फ़ोन नहीं उठाए। इंशाल्लाह बात करेंगे, मुझे आपसे बात भी करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करंट अपडेट्स जो है ना हमारे मसूद शेख साहब मुझे मैसेंजर के ज़रिए से देते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुमताज़ अली साहब आप यूपी से हैं, शुक्रिया साहब। मोहम्मद सैफुल्ला साहब, अबू फैसल पर केस कहाँ बुक हुआ? हैदराबाद में भी हुआ आज और दूसरे स्टेट्स में भी हुआ मेरे भाई। मोहम्मद वाजिद अहमद साहब, अकील भाई मैं हैदराबाद से चंद्रायन गुट्टे से है। अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद वाजिद अहमद साहब हिंदुस्तान की हरदिल अजीज़ शख्सियत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका वाजिद अहमद साहब। जॉब दिल्ली क्राइम निवाज में करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, दिल्ली में करते हैं आप जॉब। अच्छा, रहते कहाँ पर? दिल्ली में ही रहते ना आप AK खान साहब? आप वो तो कर रहे, फिर गवर्नमेंट के पैसे लेने पर उनकी कैसी मदद करना? तबरेज़ अली साहब, क्या गवर्नमेंट के पैसे में मदद कैसी करना? मेरी समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट से कोई लाखों रुपए तो नहीं मिल रहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ 1500 रुपये मिल रहे हैं। तो जितना हो सके, पैसों की तो सख्त ज़रूरत है, जिसको जो हो सका वो मदद कर लेना बेहतर है। सही है भाई आवाज़। शायद बहुत देर होने के बाद एयरपोर्ट्स मेरे मतलब बैटरी डाउन हो रही होंगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था होगा। कैसे साहब नहीं, हमारे अब्दुल बारी साहब ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरे इंडिया के CMO से करोड़ गुना बेहतर है KCR साहब। आप इंशाल्लाह मेरे इनबॉक्स में अपना नंबर दें, हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जनाब क्या हाल है? ठीक है खान साहब, कमरानुद्दीन खान साहब, मैं ठीक हूँ अल्लाह का करम है। जी हाँ भाई, अकबर भाई के हल्के से हूँ। हाँ जी पता है हमारे वाजिद भाई, आपका कमेंट पढ़ लिया मैं। भाई मैं हैदराबाद मेहदी रहता हूँ, मेहदीपट्टनम में रहता हूँ। हैदराबाद में ही रहते हैं? अच्छा माशाल्लाह, हैदराबाद में ही रहते हैं AK खान साहब, शुक्रिया AK खान साहब। हाउ आर यू ब्रो? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम अहमद साहब ठीक हो। सैयद मोइन साहब, 1500 के लिए फ़ोन नंबर है जिसको पैसे नहीं मिले। अच्छा 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 अच्छा। सैयद मोइन साहब बोल रहे 1500। हाँ सैयद मोइन साहब जो है वो लिंक भेजे शायद। चलिए शुक्रिया सैयद मोइन साहब पेदापल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मुजीब जानी साहब, मैं सलाम कर दिया, मैं भी आपको गुलबर्गा से देखता हूँ। शुक्रिया हमारे मुजीब जानी साहब, आप गुलबर्गा से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नो यूर वीडियोस एंड वॉइस, यस वेरी गुड। शुक्रिया इरफान साहब। सैफुल्ला साहब आपका भी शुक्रिया। नवाज़ साहब वालेकुम अस्सलाम, जवाब नहीं मिला। अच्छा माफ़ी चाह रहा हूँ हमारे शाहनवाज़ नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको और रमज़ान मुबारक आपको। हमारे मैं आपको मैसेंजर पे भेजा इंशाल्लाह। मोइन साहब मैं देख लेता हूँ। AK खान साहब और माशाल्लाह मुजफ्फर जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम। रिमाज साहब क्या बोल रहे हैं हमारे? रईस अहमद साहब मुशीराबाद पुलिस से अपील कीजिए, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा, लोग रोज़े में रहते, उन्हें क्या है टार्चर? अच्छा टार्चर है, टार्चर मत करो, गलत बात है। अगर टार्चर कर रहे हैं तो हमारे हाँ गलत है, शराबियों के साथ रहम का मामला कर रहे हो ना, पी के बल्कि और रोज़दारों के साथ सख्ती बरत रहे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे सैयद नज़ीर साहब का जो है कमेंट पढ़ते हैं, आपके ज़कात के पैसे अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो गरीब ज़रूरतमंदों की ईद खुशियों से भर जाती, बड़े लोगों को नहीं पर छोटे
बच्चों को ईद की बहुत ज़्यादा क्या है एक्सपेक्टेशन रहती। बेशक हमारे सैयद नज़ीर साहब माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ज़कात का जो मामला है, जहाँ तक मेरा मशवरा है, सबसे पहले ज़कात देने से पहले आप जितने भी भाई देख रहे हैं ये सोचें कि हम हमारे अपने रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, अपने घरों में जो मुस्तहिक हैं सबसे पहले उन्हीं को दें। बाद में बाहर वालों की सोचना है, क्योंकि सबसे पहले अपनों का ही जो है हमको पेट भरना है, पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का। मैसेज क्या हो भाई आपको देख लीजिए। अच्छा नसीबुल हक साहब, शुक्रिया नसीबुल हक साहब, आखिर हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिए। अखिल भाई आप माफ़ी चाह रहे हैं। इनायतुल्लाह साहब मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, क्या करूँ साहब, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा, देख रहे हैं ना आप, लोग बोल रहे हैं वीडियो सही नहीं आ रहा, आवाज़ सही नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो रहा, और मेरे को भी जो है ना कमेंट्स पढ़ने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है एक आध बार। इनायतुल्लाह जय हिंद साहब, हमें समझना चाहिए, आप माशाल्लाह यहीं हैं शायद, आरमूर से है ना इनायतुल्लाह साहब, इससे पहले कमेंट करे थे बेस्ट सीएम इन ऑल इंडिया। बेशक हमारे मोहम्मद वाजिद साहब सही बोले आप, केसीआर साहब बहुत अच्छे सीएम हैं। गोदी मीडिया से डर के घरों में बैठ जाएंगे क्या? नहीं, हमारे तबरेज़ अली साहब, गोदी मीडिया से डर के की बात नहीं होता, गैर ज़रूरी जो है ना शिकार नहीं बनना बल्कि है मेरे ना सिर्फ मुझे बल्कि उलमाए कराम का ये कहना है मेरे भाई। मैं तो अदना आदमी, छोटा आदमी, बड़े बड़े अल्लाह वालों की और बड़ी दानिश्वर हजरात की ये मशवरा है कि इस साल जो है आप शॉपिंग ना करें, अपने घरों पर रहें और वो पैसे अपने गरीब गुरबा पर खर्च करें, रिश्तेदारों पर। चले गए इरफान राग साहब। अच्छा माशाल्लाह, फ़हीम अहमद साहब असम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम सुभान साहब, तबरेज़ अली साहब, गोदी मीडिया पढ़ लिया, तबरेज़ मिर्ज़ा, हमारे किंग मिर्ज़ा साहब वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। भाईजान गांव के एक और शेर जो है ना किंग मिर्ज़ा साहब, आखिरी पोस्टर रहते, इनको भी आप फॉलो करो, पूरी करंट न्यूज़ जो है ना आप अपने पेज से देते रहते और हर 4 दिन को एक मरतबा आईडी उड़ा देते रहते। इनकी आवाज़ सही आ रही भाई, शुक्रिया हमारे किंग मिर्ज़ा साहब भाई। सो मैनी यूएस फ्रॉम मलेशिया सपोर्ट यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नवाज़ भाई, मलेशिया में रहने वाले और यूएस में रहने वाले जो भाई मुझे देख रहे हैं, जो मुझे इस नाचीज़ को सपोर्ट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। नईमुल्ला ख़ान निर्मल शुक्रिया अदा कर रहे 108 के ड्राइवर्स का ख्याल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नईमुल्ला ख़ान साहब, आपका ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आपसे मेरी कल बात हुई थी आप एम्बुलेंस में थे, रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे, आप जो है एम्बुलेंस चला रहे थे, वीडियो कॉल पे मुझे आपसे बात करने का इत्तेफाक हुआ। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से केसीआर साहब से गुजारिश करता हूं कि जितने भी 108 के ड्राइवर्स हैं जो रात और दिन जो है मरीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, इनका ख्याल करना चाहिए और इनकी तनख्वाह में इजाफा भी जो है ना करना चाहिए भाई। दुआ में याद रखना, जुम्मा मुबारक। शुक्रिया हमारे फ़हीम अहमद साहब भाई। आज अरुण गुट्टे नज़र नहीं आया, अरुण गुट्टे को वाजिद भाई मैं ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बहुत समझाया, बेचारा सुन नहीं रहा था, इसलिए ब्लॉक कर दिया। कोई अच्छे कमेंट करता तो अलग बात थी। वाजिद सूफ़ी साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत देर बाद आए वाजिद सूफ़ी साहब, कामारेड्डी के कामारेड्डी वाले मालूम है ना भाई? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, पता है मुझे कामारेड्डी से हैं आप। रज़ियुद्दीन साहब फ्रॉम यूपी, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ियुद्दीन साहब। अबू बकर साहब वालेकुम अस्सलाम। कमेंट्स रुके शायद मेरे। मेरे भाई कौन है? मेरे भाई लाइक्स कर रहे हैं माशाल्लाह, चेहरा सही नहीं दिखाई दे रहा। सलाउद्दीन मोहम्मद साहब भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। सैयद हामिद हुसैन साहब भी जुड़ चुके। अच्छा सैयद हामिद हुसैन साहब आपका था वो लाइक, शुक्रिया हामिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हामिद हुसैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम वाजिद सूफ़ी साहब और सैयद हामिद हुसैन साहब, बहुत दिन के बाद गरीब के लाइव में शामिल हुए। कितनी देर हो गई मोहम्मद अली भाई, कितनी देर हुई? देखिए भाई आपका लाइव, कल भी लाइव आएंगे। हाँ बिल्कुल वाजिद भाई,
हर रोज़ सऊदी अरब के रात में 10 बजे और इंडिया के 12:30 बजे मैं लाइव आता हूँ घंटा 1.5 घंटे के लिए। और आप तमाम से मेरी गुजारिश है भाई, आप बेस्ट लीडर है, बेस्ट ऑफ लक। अब्दुल बारी साहब, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं खादिम हूँ। आप जैसे भाइयों का लीडर आप हैं, अवाम है, जनता है, मेरी कोई हैसियत नहीं। शुक्रिया हमारे हामिद हुसैन साहब, आपका लाइक्स ऐसे हो रहे जैसा आसमान से तारे बरस रहे, बारिश हो रही लाइकों की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हामिद हुसैन साहब। हामिद भाई भी कामारेड्डी के हैं। अच्छा, साजिद अली साहब बोल रहे हैं कि हामिद भाई भी कामारेड्डी के हैं। शुक्रिया हमारे हामिद हुसैन साहब। पता है हामिद हुसैन साहब हमेशा मेरे वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। सलाउद्दीन मोहम्मद साहब, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सलाउद्दीन मोहम्मद साहब। शेख साजिद साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बेशक जो भी तंजीम अच्छा काम करती है उस तंजीम को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो आपकी टाइमलाइन पे शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान राक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बिल्डर, मेरे भाई। सैयद नजीउल्लाह फ़हीम साहब भी जुड़ चुके, बिजनेसमैन जगतियाल से। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम हमारे TRS समीरा उन्नीसा मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इतनी देर रात गए, शायद सहरी का इंतज़ाम करना होगा। 1 घंटा 40 मिनट हो गए। अच्छा चलिए भाई, 1 घंटा 40 मिनट हो गए बोल रहे हैं, तो मुझे इजाज़त दीजिए। 1 घंटा 15 मिनट हो गए बोल रहे हैं आपके। तो मेरे भाई मेहरबानी करके, अब कमेंट्स नहीं पढ़ सकता मैं, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से जलना छोड़ दीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। अवैसी साहब ऐसा कहीं को कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहीं को कर रहे हैं। जो जितना भी गरीब को साथ दे रहा, आप उसके हक़ में दुआ करिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और भी नवाजेगा। फ़िलहाल कोरोना जैसी जो है बीमारी, वबा की जो चल रही, आप ऐसी उसमें जो है ना एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले मेरे भाई जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम लीडर्स भी हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है 2 हाथ जोड़ के कि वो बाहर आएँ, चाहे वो कौन सी भी पार्टी से हो, चाहे वो TRS से भी हो, कांग्रेस, MIM और जितनी भी TDP, जितनी भी पार्टीज हैं, उन सारे पार्टी के लीडर से मेरी अदबन गुजारिश है जो अब तक नहीं करे गरीबों की मदद, वो आगे आकर मदद करें। इस वक्त आपके मदद की सख्त ज़रूरत है गरीबों को, और अल्लाह ताला की तरफ से ये बेहतरीन मौका है आपको गरीबों की खिदमत करने का। फिर ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा मेरे भाई, ऐसे मौके को हाथ से जाने ना दें। और जितना भी आप ये खैरात करेंगे या गरीबों को राशन देंगे या गरीबों के काम आएंगे, यकीन जानिए अब इसका ज़ाहिरी फ़ायदा आपको नज़र नहीं आएगा। जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब हमको दफना दिया जाएगा, तब हमारे को जो है ये अच्छे अमाल हमारी क़ब्र में और हमारे साथ जो है ना हशर के मैदान तक आएंगे, तब हमको इसकी अहमियत महसूस होगी। और जब हम ये सोचेंगे काश अगर मेरे पास जितना पैसा होता सारा का सारा मैं अल्लाह की राह में खर्च करता, तो आज यहाँ पर सबके सामने और आगे रहता, तो तब हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक जो है हमको अल्लाह की राह में खर्च करना है, गरीब गुरबा के काम आना है। यकीन जानिए सदका जो है इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करता है जैसे आग को पानी बुझाने की ताकत रखता है। सदका जो है आपके आने वाले बुरे, मतलब जो हादसे होने वाले हैं या कुछ भी बला वबा आने वाली है, अल्लाह ताला इससे आपको महफूज रखता है। तो लिहाजा आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप सदका करें, फितरा दें, ज़कात दें, गरीबों की मदद करें, सारे अच्छे काम इस वक्त करें। आप सारे गरीबों को जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। किसी भाई का कमेंट नहीं पढ़ा तो मुझे माफ़ कर दें। ट्विटर पे अखिल TRS के नाम से मेरी ID है, आप फॉलो करें। यूट्यूब पर भी जो है ना अखिल TRS के नाम से मेरी ID है, उसको भी फॉलो करें। मेरे फेसबुक की इस ID को भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कल फिर इंशाल्लाह सऊदी अरब के 10 बजे और इंडिया के 12:30 बजे मिलते हैं। और जाने से पहले एक एक शेयर मार के चले जाएं। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।